नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हर हर महादेव साथियों। कई बार आपने मुझे लाइव आते हुए देखा होगा और हमेशा आप लोग मेरे लाइव वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं और मुझे मतलब आप लोगों के जो कमेंट्स वगैरह जो करते हो, जो आप मेरे वीडियोस देखते हो, उससे मैं एक एनर्जी प्राप्त होती है और मुझे बोलने का एक मौका मिलता है कुछ टॉपिक रखने के लिए। तो आज साथियों कोई विशेष टॉपिक पर तो चर्चा करने नहीं जा रहा हूँ। मैं इस वक्त हरसानी से आगे हमारे रिलेटिव रहते हैं, भाई रहते हैं। गांव का नाम है गोरलियो, हरसानी, जो तहसील शिव, डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर। तो यहाँ हरसानी, अभी मैं एक टीले पर खड़ा हूँ। यहाँ से हरसानी के टावर सामने दिख रहे हैं, मतलब 6 किलोमीटर दूर है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को मैं, जो हमारी मारवाड़ की धरती है, रेगिस्तान की धरती है, जो उसके मैं आप लोगों को दर्शन करवाऊं और आप लोग भी इस खूबसूरत माहौल से परिचित हों। ये देखिए मेरे पीछे आप लोगों को, हाँ मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ एक मिनट। तो साथियों मतलब यहाँ पे माहौल ये ऐसा है कि ढानियाँ बनी हुई है छोटी छोटी। हर एक जो फैमिली है वो अलग अलग अपने खेतों में रहते हैं और बहुत ही सुकून भरी ज़िंदगी जीते हैं। आप लोगों को मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे उनके कच्चे पक्के मकान। और जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना जो शुरू की, उनका लाभ गांव-गांव तक, ढानियों तक पहुंचा है। उसका साक्षात प्रमाण मैं आप लोगों को दे रहा हूं। वो मेरे पीछे जो पक्के मकान, ये खेती बाड़ी जो इनकी है वो भी बारिश पर निर्भर होती है। तो इतने लोग सक्षम नहीं है, लेकिन उसके पश्चात भी मतलब इनका जीवन बहुत ही खूबसूरत जीवन ये जीते हैं। और इनको हर मतलब सुविधा जो सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और से जो बाकी भारतवासियों को प्राप्त होती है, वो गांव ढानियों में कितने भी दूर रह रहे हों उन तक भी वो सुविधाएं पहुंचाने में सफल रही है बीजेपी सरकार। इसके लिए तो बधाई के पात्र है आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और खैर पॉलिटिक्स की बात छोड़ करके मैं आप लोगों को व्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। रेतीले जो धोरे हैं, यहाँ का रेगिस्तान जो है बहुत ही खूबसूरत। मुझे तो दोस्तों सच मानो बहुत ही खुशी ज़्यादा हो रही है यहाँ का जो माहौल देख करके। और आप लोग भी इन माहौल से मैं आप लोगों को रूबरू करवाना चाहता हूँ। एक बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन 30-40 फीट ऊपर एक रेत का टीला है, उस पर मैं खड़ा हूँ। और आप लोग खूबसूरत व्यूज़ देखिए यहाँ का, ढानियों का, गांव का। एक शहर की जो ज़िंदगी हमारी है वो भागा दौड़ भरी ज़िंदगी रहती है। सुबह उठते ही काम पे जाना आने वाला रहता है और फिर और भी कई आपसी रंजिशें वगैरह कई तरह के से जो प्रॉब्लम्स आती है उनको फेस करना पड़ता है। और जो कहते हैं ना रेगिस्तान का जहाज़, वो ऊँट को कहा जाता है। ये देखिए आप ऊँट भी देख रहे होंगे। और मवेशी है जो गाय बकरियां, ये मतलब इसी तरह खुले में छोड़ देते हैं गांव ढानियों में रहने वाले लोग, और वो अपने आप शाम को आ जाते हैं घर पे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही था, मतलब यही था कि रेगिस्तान के इन रेतीले टीलों के बीच में ये बसे हुए गांव, छोटी छोटी ढानियाँ, और यहाँ के लोग बहुत ही प्रेमी हैं। हम लोग महाशिवरात्रि का जो भव्य मेला मेरे गुरुद्वारे मठ ख्याला में 8 मार्च को था, हम उस मेले पे आए हुए थे। कल रात को मैं गांव बाहला में था, जो मेरा ससुराल है।
और अब भी हम लोग वहाँ से निकले तो इन लोगों को पता चला ये इनका गांव जो ढानिया है, ये जिस सड़क से हम निकल रहे थे मात्र 5 किलोमीटर मतलब हरसानी से 6 किलोमीटर है, और इनकी ढाणी जो है वो सड़क से मात्र आधा कोई 1 बीघा कह सकता हूँ, मतलब रोड के किनारे पर ही है। इन लोगों को पता चला कि हम लोग आए, ये पहले से ही रोड पर खड़े थे और हम लोगों को ज़बरदस्ती अपने घर लेकर के आए। और यहाँ पर अब खाना जो दिन का जो लंच का प्रोग्राम है वो यहीं पर रखा गया है। और बहुत ही खूब, मतलब बेचारे इन लोगों ने इतनी मतलब वो सेवा कर रहे हैं। और गांव के लोग बहुत ही प्रेमी होते हैं, पूरे इससे आसपास के जो ढानियाँ हैं उनके लोग आ चुके हैं, 15, 20, 30 लोग जो भी घर पे थे वो सारे इकट्ठे हो गए, सारे मिल कर के, हमारे राजस्थानी में हथाई कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही प्रेम मिल रहा है यहाँ पर। और चूँकि और भी कई महत्वपूर्ण काम करने बाकी हैं, तो इसलिए जोधपुर आज शाम को मैं निकलूँगा यहाँ से 5-6 बजे के करीब, और शायद रात को 10-11 बजे गुरुदेव जी, गोरखनाथ जी स्वामी जी के आशीर्वाद से पहुँच जाएंगे हम जोधपुर। लेकिन यहाँ का माहौल और लोगों का जो प्रेम जो मिल रहा है, बस मन ये करता है कि हाँ, शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से अगर उब जाते हैं, और अगर कई लोग जाते हैं जो पैसे वाले रिच फैमिली से होते हैं, वो अच्छे टूरिस्ट पॉइंटों पर जाते हैं, स्टेशनों पर जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पिकनिक मनाने के लिए ये जो रेगिस्तानी जो एरिया है, ये गांव के धोरे और गांव के जो लोगों का मेल मिलाप है, और ये यहाँ का जो खूबसूरत माहौल, मतलब ये भी एक पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर किसी को भी पिकनिक मनाने का मन हो तो बस गांव आ जाइए, और गांव में 4-5 दिन सुकून भरी ज़िंदगी और सुकून भरी नींद लेनी है, शुद्ध हवा का आनंद और शुद्ध जो खाना जिसको कहा जाए वो खाने का अगर मन करे तो मेरा ऐसा मानना है कि हम में से कई लोग जाते हैं बड़े बड़े शहरों में घूमने के लिए या बड़ी बड़ी स्टेशनों पर, उससे भी ज़्यादा स्वच्छ माहौल, मतलब खूबसूरत माहौल आप लोगों को अगर कहीं मिलेगा तो वो गाँव और ढानियों में मिलेगा। इससे बेहतरीन व्यू मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं मिल पाएगा, वो केवल गाँव या ढानियों के सिवा। तो मतलब मैं मेरे पूरी फैमिली के साथ आया हुआ हूँ गांव में। हम अपने गुरुदेव जी श्री 1008 गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करने के लिए महाशिवरात्रि के शुभ और पावन अवसर पर, और मेरे फादर साहब के कज़न ब्रदर, उनकी पूरी फैमिली, उनमें श्री हेमाराम जो मेरे अंकल है वो है, और उनके छोटे भाई अंकल करमू राम जी है, और साथ में हमारे जो गाड़ी लेकर के आए हैं हम, वो रामचंद्र जी मकाना जो रिश्ते में भांजा लगता है मेरा, उनकी गाड़ी है इको, वो लेकर के हम आए हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा माहौल यहाँ पर है, और मैं कोशिश करता हूँ ये लोग अपना अनुभव बताएं कि 2 दिन जिस तरह से गांव में बिताएं, इनका क्या अनुभव रहा। मैं इन लोगों से भी आपको बात करवाऊंगा। लेकिन ये आप देखिए राजस्थान का जो जिसको जहाज़ कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था, यहाँ से आपको ऊँट दिख रहा होगा, और ये राजस्थान में कहते हैं खेजड़ी का पेड़, मतलब इस पर सांगरी जो लगती है, जो बड़े बड़े होटलों में बहुत ही महंगी बिकती है, और इसमें बहुत सारा प्रोटीन वगैरह होता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये बिल्कुल ही शुद्ध है, और ये सांगरी या केर की जो सब्ज़ी खाने से बहुत से इसमें प्रोटीन होते हैं, और आदमी की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच सोडा साहब, मैं आपका आभारी हूँ और सदैव आभारी रहूँगा। तो सोडा साहब, मैं भी इस वक्त ढानियों में आया हुआ हूँ गांव में, और अपनी फैमिली के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 2 दिनों से
हम लोग गांव में ही हैं और यहाँ का व्यूज़ यार मुझे तो बहुत ही, सोडा साहब से लेकर के जितने भी मित्रगण इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत माहौल है यार। गांव का लोग कहते हैं कि गांव के लोग जो है वो खुशहाल नहीं है, उनकी ज़िंदगी वो बहुत ही कठिन तरीके से व्यापन करते हैं, लेकिन मेरा इससे उल्टा मानना। मैं तो ये कहता हूँ कि हम जो जोधपुर में यहाँ पर और कोई सिटी में रहने वाले जो लोग हैं, उनसे बेहतर जो ज़िंदगी है वो गांव की ज़िंदगी है। बहुत सुकून भरी ज़िंदगी, ना कोई शोर शराबा, ना कोई टेंशन, मतलब सुबह उठ करके अर्ली मॉर्निंग ये कि काम पे जाना ही जाना है। और आपको मतलब वो यहाँ के जो गांव और ढानियों में रहने वाले लोग हैं वो बहुत प्रेमी हैं। मतलब अगर एक किसी के घर पे भी अगर गेस्ट या मेहमान आ जाता है तो पूरे गाँव के लोग और आसपास की ढानियों के लोग वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर हथाई करते हैं। और जो राजस्थान का सिस्टम है वो मैं लाइव में नहीं कह सकता कि किस तरह से मतलब वो मेहमान नवाजी की जाती है। तो मतलब यार ग्रेट, मतलब ये माहौल रहा मेरे लिए बहुत ही, ये अनुभव बरसों याद रहेगा, इसको मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। ये रामचंद जी मोकाना जिनकी गाड़ी लेकर के हम लोग आए हैं, और जैसा कि मैंने आपको कहा ये करमचंद, आप क्यों इतना शर्मा रहे हो? वो चेहरा दिखा तो शर्म आ रही है क्या? और ये मेरे अंकल है हेमाराम जी, और मेरे पिताजी भी हमारे साथ है, वो इस वक्त ढानी में ही हैं। और मेरी मिसेज है, दादी जी है, और 2 आंटियाँ हैं, मेरी बेटी मेरे साथ है। हम लोग आए हुए हैं गांव में। तो दोस्तों मन ने ये कहा कि ये व्यूज़ देखना चाहिए, दिखाना चाहिए दोस्तों को भी, जो तो इसीलिए मेरे मन में यही था। तो मेरा बस यही मन था कि मैं आप लोगों को भी ये राजस्थान के रेतीले जो टीले हैं और यहाँ का जो खूबसूरत माहौल है उनसे आपको भी रूबरू करवाया जाए। और मेरा अनुभव कैसा रहा इन 2 दिनों का वो मैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैं पिछले 20 वर्षों से जोधपुर में रह रहा हूँ। जोधपुर में 20 वर्षों में इतना एंजॉय नहीं किया होगा मैंने जितना इन 2 दिनों में गांव में आकर के जिस तरह से एंजॉय किया है मैंने। मुझे बहुत खुशी प्राप्त हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं, मैं बार बार आप लोग ये कहेंगे कि रिपीट कर रहा हूँ उसी बात को, वो इसलिए कि मतलब शब्द भी कम पड़ रहे हों इन लोगों के लिए। जिस तरह से ये इन लोगों ने हम लोगों की यहाँ पर सेवा की है, आओ भगत की है। और वैसे भी हमारे भारत की तो परंपरा रही है अतिथि देवो भव, तो उसी परंपरा को, और हम राजस्थानी तो और भी इस परंपरा को ज़्यादा फॉलो करते हैं, जिसके जैसे कि विशेष तौर पर बाड़मेर और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट वाले, बीकानेर वाले, ये पूरा एरिया जो रेगिस्तानी एरिया है, जिन ज़िलों की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ के लोग तो और भी ज़्यादा मिलनसार है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। एक बार फिर से चलो, आपने मुझे तो कई बार लाइव आते हुए देखा है, मेरा चेहरा, मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे चेहरे से ज़्यादा आप लोगों का यहाँ के व्यूज़ दिखाऊं। हाँ, आंधियों के समय जब यहाँ पे आंधियाँ चलती है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर रहता है। वो सिटी में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा उसका अनुभव अलग रहेगा। थोड़ी सी रेत उड़ती है, हाँ वो ठीक है, ठीक बात है, इससे मैं सहमत हूँ। परंतु लोग कहते हैं कि यार पानी की बड़ी समस्या है, या ऐसा मुझे तो कुछ नहीं लगा। मैं रात एक गांव बाहला में था, वहाँ पर भी किसी किस्म की कोई समस्या नहीं थी। यहाँ पर भी इस वक्त जिस ढानी में हूँ, गोलिया गांव है जो हरसानी से मात्र 6 किलोमीटर है। ये सामने ही सरकारी स्कूल है और ये वो ढानी, ये 4 भाई है, उनके अलग अलग मतलब वो अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से रह रहे हैं। और यहाँ पर वो पानी के, ये देखिए आप, वो एक छोटा बच्चा वो बकरियों को पानी पिला रहा है। तो टैंके बने हुए हैं, पानी की भी कोई ख़ास समस्या नहीं है। लाइट भी, ये लोग ढानी में रह रहे हैं, यहाँ लाइट भी है। तो स्कूल की पूरी व्यवस्था है।
बस की कोई समस्या नहीं है। हरसानी मात्र 6 किलोमीटर है, अच्छी सिटी है, वहाँ पर हर ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ से शायद आप लोगों को टावर दिख जाए, मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, लेकिन यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, तो शायद हम लोग तो देख रहे हैं लेकिन कैमरे की नज़र से आप देख पाएँ या नहीं। यहाँ से आपको शायद वो व्यूज़ दिख जाए हरसानी के भी। तो दोस्तों ये अनुभव कैसा रहा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप लोगों का अनुभव कैसा रहा ये ज़रूर मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो रेगिस्तान के मैंने आप लोगों को दर्शन करवाए वो कैसा मतलब अनुभव रहा आप लोगों का। आप लोग ज़रूर कमेंट करें। ये देखिए सामने से ये बस गुजर रही है, सड़क के बिल्कुल किनारे पर ही इनकी ढाणी बनी हुई है। यहाँ से शायद आपको बस दिख जाए। मेरे मोबाइल में इतनी फैसिलिटी नहीं है, ज़्यादा तो जूम नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने जैसा कहा कि मतलब किसी किस्म की कोई समस्या नहीं है। बहुत ये लोग सुकून भरी ज़िंदगी यहाँ पर जी रहे हैं और मुझे भी खुशी है। मैं भी यही चाहूँगा कि अगर बुढ़ापा इसी तरह से मेरा भी कट जाए, एक खुद की ढाणी हो, खुद के गांव। कोशिश कर रहा हूँ मैं आजलार में बसने की, मेरे पूरे परिवार सहित। तो कोशिश हम भी लोग लगे हुए हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये मेरी तमन्ना ज़रूर पूरी होगी गांव में आजलार में बसने की। और इस तरह का व्यूज़ और इस तरह से की सुकून भरी ज़िंदगी कौन नहीं चाहेगा कि अपना जो बुढ़ापा है वो बिल्कुल ही आराम से कटे और सुकून भरी ज़िंदगी जिए। राम राम साहब। राम 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 राम। तो दोस्तों ये जिस गांव में इस वक्त मैं हूँ वहाँ के दृश्य मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। अरे भाई दिन को बियर मत पिया करो भाई। अच्छा हर चीज़ की व्यवस्था है, आप देखिए मतलब किसी किस्म की मतलब हम लोग ये सोचें कि ये कहें कि यार ये चीज़ नहीं मिलेगी, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो सिटी में अवेलेबल है वो हर चीज़। हाँ आपको मोमोज नहीं मिलेंगे वो अलग बात है, बर्गर नहीं मिलेगा, चाउमीन नहीं मिलेंगे। ये इंग्लिश डिशेस जो आजकल वो प्रचलन हो गया है एक तरह से, मतलब प्रचलन हो गया सिटियों में फास्ट फूड का। फास्ट फूड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको बहुत ही खूबसूरत और यहाँ का व्यूज़ और सांगरी केर जैसे। हाँ खाटिया तो वो राजस्थान की शान है। और बाजरी के सोगरों के साथ देसी गाय का घी, तो इससे बड़ी मतलब वो डिश मैं तो नहीं मानता हूँ कि आप लोग इससे कोई अच्छी डिश राजस्थान की दाल बाटी। वैसे भी राजस्थान का खाना तो विश्व प्रसिद्ध है, पूरे विश्व से लोग आते हैं विशेष तौर पर जैसलमेर और सम के धोरे देखने के लिए। तो वो फरमाइश करते हैं कि भाई सांगरी और केर इनकी सब्ज़ी मिल जाए, तो उनके लिए वो चिकन मटन या फिश से लेकर के बाकी सारी सब्जियों को दरकिनार करके वो लोग यही खाना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारा विटामिन भी होते हैं, बहुत सारे ये एक शुद्ध और परमात्मा की और से दिया हुआ जिसको हम कहें तोहफा वो है। इसमें जो इस पेड़ के काफ़ी फ़ायदे हैं, इनकी छाल से लेकर के इसके पत्ते वो बकरियों को चराने के लिए। बाकी इसमें सांगरियाँ जो लगती है इस वक्त तो सीज़न नहीं है, बस मुझे लगता है महीने भर के पश्चात सांगरियाँ लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो साथियों ये था मेरा अनुभव, मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा। और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शायद मेरा लंबा भाषण हो गया, आप लोग बोर हो गए होंगे। तो अंत में तो बस अब यही कहूँगा कि ये पानी का एक टैंका बना हुआ है, जो पानी यहाँ इकट्ठा करने का स्रोत जिसको कहें हम, तो वो है ये पानी यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। और ये देखिए यहाँ पानी का जो टैंका है, इसके आप आसपास देखेंगे तो पूरा प्लास्टर किया हुआ है, ताकि बारिश का जब सीज़न होता है तो ये टैंका अपने आप वो पानी में। और ये देखिए पानी जाने के लिए वो जाली भी लगी हुई है, तो कचरा मतलब वो छन जाए और ये
पानी पूरा मतलब शुद्ध पानी। अंदर कहीं मोबाइल ना गिर जाए भाई, व्यू के चक्कर में गिर गया तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। ये काफ़ी मेरे हिसाब से कितना गहरा होगा? 12 फीट गहरा है। तो साथियों, ये था मेरा राजस्थान, रंगीला राजस्थान जिसको कहा जाता है। उनकी एक छोटी सी झलक मैंने आप लोगों को दिखाई गांव गोरलिया की। और अब लगता मुझे ये है कि आप लोग भी बोर हो गए और मेरी बकवास शायद ही लंबी हो गई, लंबी चर्चा कर ली हम लोगों ने। फिर मिलूँगा मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। हाँ, अगले वीडियो में। तब तक मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलूँगा, तब तक दुआओं में याद रखना। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। जितने भी मित्रगण इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ आप लोगों का। आप पर भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। लगाऊं तो अच्छा सा खींचा तो ना।